और साथियों मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्यार मोहब्बत महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के हर एक वर्ग में, हर एक जाति धर्म के लोगों ने हमको देने का काम किया है, मैं ऋणी हूं। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद करने का। बस मैं यही सोचता हूं कि एक बार आप लोग हमको जिताते हैं, इस प्रेम को, इस आदर सम्मान को मैं कैसे आप लोगों के बीच लौटा सकूं। और आज आप लोग जानते हैं यहाँ गोरिया कोठी में मोदी जी भी आए हुए हैं और छपरा वो आ चुके थे, तो आज दोबारा यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोबारा प्रधानमंत्री जी आके यहाँ ब्लॉक घूम रहे हैं, तो ये ताकत इस 32 साल के युवा की नहीं है, ये ताकत आप लोगों की है। आप लोग प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिए हैं जब ब्लॉक घूमिए। 10 साल से कोई काम नहीं किए, इसलिए ब्लॉक घूमिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम समझते हैं कि उनके आने से 10-20 हजार वोट मेरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को याद आएगा उनके वादे। 2 वादे तो बड़े फेमस हैं जो लगभग ऑपोजिशन के सभी लीडर्स उठाते हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल होना चाहिए था, 20 करोड़ 10 साल में, और 15-15 लाख अगर मिलता तो सूद समेत हो जाता कितना, 35 लाख। तो ये 2 तो बड़ा फेमस है, लेकिन इसके अलावा और भी कई वादे थे। कहते थे मोदी जी की हमको प्रधानमंत्री बना दो, भारत में 100 नए शहर बनाऊंगा। तो कहाँ है वो 100 नए शहर? एक भी नया शहर नहीं बना है। नया आप लोग जानते हैं कोई नया शहर बना भारत में? नहीं बना, लेकिन वादा था कि 100 नए शहर बनाऊंगा। इसके अलावा क्या कहते थे कि जो पुराने शहर है उनको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो इधर से लालू जी कमेंट मारते थे उनके, मोदी जी स्मार्ट सिटी ना चाहिए, हमरा के स्मार्ट गांव चाहिए। तो ना पुरनका सिटी स्मार्ट हुआ और ना ही कोई गांव स्मार्ट हुआ, और 100 जो नया बनना था वो तो नहीं बना। फिर क्या कहते थे कि बुलेट ट्रेन जापान से चलवाएंगे। ये महाराजगंज टू दिल्ली, महाराजगंज टू बॉम्बे, आप लोग कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का सवारी? नहीं है कोई बुलेट ट्रेन। महाराजगंज छोड़िए, देश में कहीं नहीं है बुलेट ट्रेन। ये वादा भी उनका मोदी जी के जैसा जुमला निकला। और क्या कहते थे, दाऊद इब्राहिम को लाने वाले थे पाकिस्तान से। तो दाऊद इब्राहिम अभी भी अपने कराची के घर में स्विमिंग पूल में ऐश कर रहा है। दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया, लेकिन मोदी जी के कुछ दोस्त लोग जरूर आप लोगों का पैसा लेके भाग गए, चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, और मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। और क्या कहते थे कि चाइना से मान सरोवर ले आऊंगा, जो 62 के युद्ध में उधर चला गया था, चाइना से मान सरोवर ले आऊंगा। तो मान सरोवर तो नहीं आया, उल्टे इनके कार्यकाल में लद्दाख में हजारों स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चाइना छीन लिया, और ये देखते रह गए, चूड़ी पहन के बैठे रहे। और इसमें सेना की कोई गलती नहीं है। सेना ने कैलाश रेंज पर्वत पर कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कब्जा किया था, और आप लोग को याद होगा कि गलवान घाटी में बिहार के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, और गलवान घाटी को बचाने का काम किया था। चाइनीज फोर्सेस को 50-60 को बिहार की सेना ने मारने का काम किया था। देश की सेना, बिहार के लोग थे उसमें। लेकिन आज वो कैलाश के माउंटेन पीक्स भी हमारे पास नहीं है, और ना ही गलवान घाटी हमारे पास है। मोदी जी ने नेगोशिएटिंग टेबल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर चाइना को दे दिया। तो ये इनकी स्थिति है। हमारी सेना में बहादुरी की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो मोदी जी में कमी थी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हम नहीं पूछ सकते। हो सकता है कि गौतम अडानी का कुछ चाइना में बिजनेस इंटरेस्ट रहा हो, उसका कुछ प्रेशर हो, या कोई बात हो, मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हो। तो ये इनका राष्ट्रवाद का सच्चाई है। पिछले बार आप लोग सब वोट दिए होइएगा मोदी जी को, काहे के लिए वोट दिए थे? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। इसीलिए वोट दिए थे ना कि मोदी जी बहुत मजबूत हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश कहां से आगे, कहां चला जाएगा। कहते थे कि चाइना से आंख में आंख मिलाकर बात करूंगा, लेकिन जब सत्ता में आए तो चूड़ी पहन के घर में बैठ गए। और चूड़ी से हमको एक और बात याद आती है, स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजती थी कि सिलेंडर का दाम 20 रुपया 30 रुपया बढ़ गया, 330 था तो 350 हो गया। लेकिन जब ये लोग सरकार में आया तो वही सिलेंडर 1400 का हो गया, 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो किसको चूड़ी भेजने की जरूरत है? स्मृति ईरानी जी को। हम लोग अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 4 जून को सरकार बनती है, उसके अगले महीने से सिलेंडर का दाम हम लोग घटाकर 500 रुपया कर देंगे। बड़ी चर्चा है गांव गवई में, कुछ लोगों में यूं तो 70-80% लोग हम लोग के साथ हो गए हैं, लेकिन जो 20-25% लोग बचे हैं वो कहते हैं कि मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। इस अनाज की क्या सच्चाई है? सिलेंडर जो 350 का था 1400 तक पहुंचा, और अभी शायद 1200 का मिल रहा है। चुनाव में उन्होंने कुछ दाम घटा दिया लोगों को ठगने के लिए। तो एक सिलेंडर पर
1,000 रुपया आपके पॉकेट से निकाल रहे हैं, महीने के लगते हैं 2 सिलेंडर, तो 2,000 रुपया आपका छीन लिया एक पॉकेट से और आपके दूसरे पॉकेट में 5 किलो अनाज दे रहे हैं जिसकी कीमत है 125 रुपया। तो इसकी चर्चा करने की जरूरत है। साथियों, आपके सांसद सिग्रीवाल जी, उनके बारे में हम क्या बोलें। जहां जहां गए लोग पहले उनको इतना गाली दे रहे हैं, पॉलिटिकली जो भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम मेरे लिए क्या बच जाता है। 25 करोड़ 5 साल में एक सांसद को एमपी लैंड फंड मिलता है, हर साल 5 करोड़ रुपया, और उसमें से क्या आप लोग जानते हैं कि 17 करोड़ रुपया वो फंड भी इनका वापस हो गया। तो इससे नकारा और इससे खराब सांसद कोई और क्या हो सकता है जो अपना एमपी लैंड फंड भी ना खर्चा करे। 17 करोड़ रुपए में कम से कम 4 गांव का रोड ही बनवा देते। 10 साल सांसद रहे, देश में भी इनकी मजबूत सरकार आप लोगों ने बनाई, बिहार में भी लगातार 2005 से यही लोग गवर्नमेंट में हैं। तो क्या कमी रह गई? किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय महाराजगंज के लोगों के प्रति प्रेम के, महाराजगंज के प्रति निष्ठा के। किसी चीज की इनके पास कमी नहीं थी। ये आदमी 10 साल अपने 1,000-1,500 जो इनके खास लोग हैं उनके घरों में शादी विवाह अटेंड करना और बर्थडे पार्टी में केक खाना, 10 साल में केक खाते खाते अपने लोगों के बीच में ही बिता दिए और कोई काम नहीं किया। महाराजगंज का मार्केट इतना बड़ा था, अकबर के जमाने से मार्केट है, एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर होता था देश में, और बिहार में भी नाम था अभी तक। 2014-15 तक वहाँ हैंडलूम पावरलूम इंडस्ट्री थी, और इनके रहते हुए सब कुछ बंद हो गया और इन्होंने कोई पहल नहीं की कि उसको हम रोके या फिर से शुरू करने का प्रयास करें। भारी संख्या में यहाँ पर यूं तो युवाओं में स्पोर्ट्स का रुझान सब जगह रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा है। अग्निवीर योजना के पहले 1,000-1,500 युवा 5 बजे 6 बजे सुबह यहाँ दौड़ते हुए दिखाई देते थे। कोई बाहर से आता था तो पूछता था, बच्चा सब क्या कर रहा है, इतना दौड़ रहा है इतनी भारी संख्या में। यहाँ के लोग बताते थे कि आर्मी के बहाली में सब लगा हुआ है कि हो जाए। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, वो जो साइट था इस इलाके का, छपरा का, महाराजगंज का, वो देखने को नहीं मिलता है। मोदी जी कह रहे हैं कि खुद 12 साल सीएम रह लिए, 10 साल पीएम रह लिए, और फिर वोट मांग रहे हैं 75 साल की उम्र में कि हमको पीएम बना दो। लेकिन युवाओं को कह रहे हैं कि 19 साल में फौज में भर्ती हो और 23 साल की उम्र में रिटायर होकर गाँव में बैठ जाओ। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, हमारी मैनिफेस्टो में है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, कांग्रेस पार्टी की, पहले कैबिनेट डिसीजन में हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, और जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही होगी। हम आप लोगों को बता दें साथियों कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 4-5 सालों में आई है राज्यों में, वहां वहां ओल्ड पेंशन स्कीम जो वाजपेयी जी की सरकार में हटाया गया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था हम लोग उन राज्यों में लेकर आते गए हैं, और कह रहे हैं कि अगर देश में आप लोग सरकार बनाते हैं तो जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको पूरे देश में फिर से लागू किया जाएगा। हम समझते हैं कि बड़े बुजुर्गों के लिए, आपके दादा के लिए, नाना के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। तो इस पेंशन व्यवस्था को हम लोग फिर से लागू करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो हमारी मैनिफेस्टो में साथियों वो ये है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर एक गरीब परिवार को कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेगी। और ये आप लोग सोचते होइएगा कि फिर कोई नेताजी आए हैं, चुनाव है तो अपना भाषण देकर निकल जाएंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा समझाना चाहते थे कि मोदी जी ने आप लोगों का पैसा, इस देश की जनता का पैसा, 16.5 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा देश के 22 पूंजीपतियों का बिना किसी से पूछे, बिना किसी डिस्कशन के कर्जा लिया था। इन 22 पूंजीपतियों ने सरकारी बैंकों से उसको माफ कर दिया। जैसे यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हुई थी, तो ये लोग बोलता था कि कैसे लोग हैं, कैसे सरकार चलाते हैं, कहां से पैसे आएंगे, ऐसे भी अर्थव्यवस्था चलती है। तो हम लोगों ने किया क्योंकि आज किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग गवर्नमेंट में आया तो उसका 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 25 गुना ज्यादा, 72,000 करोड़ का 25 गुना ज्यादा बिना किसी से पूछे इतना पैसा माफ कर दिया इन पूंजीपतियों का। तो उसी पे राहुल जी कह रहे हैं, और देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ वो मिले, इंडिया अलायंस के सभी लीडर के साथ मिले कि इतना ही पैसा मैं इस देश की गरीब जनता को देना चाहता हूँ। बहुत लोग उसमें राजी नहीं थे, लेकिन राहुल जी लड़ते रहे, उन्होंने नहीं ये मैं करूंगा, अगर 22 पूंजीपतियों को इतना पैसा मिलेगा, ये देश की जनता का पैसा है, मैं उनको दूंगा।